शहर कायद में मानसून के रंग, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, जल थल एक। बहादुराबाद तारिक रोड, PECHS और लियाकताबाद में बारिश। नाजिमाबाद आयशा मंजिल फेडरल B एरिया में बादल बरस पड़े। जेल रोड, MA जिना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, गुरु मंदिर में भी बारिश। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जमशेद क्वार्टर्स पर अब्रे रहमत बरसा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लईब में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतालिका इदारे हाई अलर्ट। रावलपिंडी में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। पिंड दादन खान में 40 मवेशी बरसाती नाले में बहकर हलाक। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। सवाबी शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, 3 अफराद जान से गए। कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। रियासत में ये खुली छुट्टी दी गई तो ये रियासत जो है फिर वो उसका शराजा जो है बिखर जाएगा। चीफ जस्टिस के ऊपर इस किस्म के फतवे लगाए जाएं, न सिर्फ हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं बल्कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दीवार बनेंगे ऐसे हाथों के रास्ते में जो नफरत फैलाते हैं, जो कत्ल के फतवे जारी करते हैं, जो किसी के अकीदे के ऊपर शक व शुबहात का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। हुकूमत का सख्त कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े किया, कत्ल के फतवे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, रियासत पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। एहसन इकबाल बोले, चीफ जस्टिस को धमकी देना इनसे खुली बगावत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रियासत के अंदर रियासत बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, फतवों की कोई गुंजाइश नहीं, इंतहा पसंदी के इक़दाम को सपोर्ट नहीं कर सकते। उधर TLP के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह ओकाड़ा से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। TLP के 1500 कारकुन नामजद। बानी PTI ने नैब टीम को ज़मीर फरोश कह दिया। नैब के वकील मुजफ्फर अब्बासी तिलमिला उठे। बानी PTI से कहा, आपकी ज़ात पर कभी बात नहीं की, आप भी ज़ातियात पर ना उतरे। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 पालित का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? ज़रा राजा बाजार से 30,000 रुपए में डिनर और टी सेट खरीद कर तो दिखाएं। समात में वक्फे के बाद बानी PTI ने नैब वकील से माफ़ी मांग ली। नैब वकील मुजफ्फर अब्बास ने मुआफ़ कर दिया। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तौसी। इससे पहले बुशरा बीबी ने रोस्टम पर आकर कहा, नैब एक के बाद एक झूठा केस बना रहा है। बानी PTI बोले, बतौर वज़ीर आज़म पब्लिक ऑफिस होल्डर मैं था, बुशरा बीबी को क्यों सजा दी जा रही है? नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। बानी PTI की GHQ के बाहर एहतजाजी कॉल देने के बयान की एक बार फिर तस्दीक। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज से मुताल्लिक बयान की तस्दीक 3 ब्लॉग्स में कर चुका हूँ। पार्टी को कहा था मेरी गिरफ्तारी पर कैंटोनमेंट में एहतजाज करना है। ये बात 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी बता चुका हूँ। जहाँ मसला होता है एहतजाज भी वहीं किया जाता है। न्यूट्रल जानवर नहीं, गैर सियासी होता है। मेरा मुतालबा ये था कि फौज गैर जानिबदार रहे। हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल ले आई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। तौहीन अदालत कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल। मुल्की माशी सूरत हाल में बेहतरी। फिश ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान का दर्जा CCC से CCC+ कर दिया। फिश की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होगा। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात करना होंगी। टैक्स टू GDP शरह 9 से बढ़ाकर 12% करना होगी। बासर ज़राई शोबे पर टैक्स बढ़ाने के लिए सूबाई सतह पर कानून बनाना होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की आलमी क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना और मालियाती टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। कहा, आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त माशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, फिच की रेटिंग मुल्की मईशत में बेहतरी का सबूत है।
मसला सिर्फ ये नहीं है कि बिजली के बिल बढ़ गए हैं, मसला सिर्फ ये नहीं है कि तनख्वाहों के ऊपर इन्होंने स्लैब लगाकर पैसे बढ़ा दिए हैं, बल्कि मसला ये है कि इसके नतीजे में एक अनारकी फैलने जा रही है। पेशावर वालों से भी बात हो गई है, कोयटा से भी तस्करा हो गया है, लाहौर में भी तय पा गया है। अब ये एक धरना यहाँ भी चलता रहेगा, यहाँ भी आवाम का जम्मे गफीर होगा, यहाँ भी लोगों का इज्तिहाम होगा। किसी के कहने पर यहाँ आए हैं और ना किसी के कहने पर वापस जाएंगे। मुतालिबात मनवाने के लिए डीचौक भी जा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने खबरदार कर दिया, कहते हैं IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करें, पेट्रोल से लेवी खत्म की जाए। हो सकता है धरने से ऐलान करूं कि लोग बिजली का बिल अदा न करें। रावलपिंडी के साथ लाहौर में भी धरना शुरू हो गया। 2 दिन में कराची, पेशावर और कोयटा भी धरना देंगे। उधर हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर न हो सका। तिरान में अरकान सूबाई असम्बली PTI के रुकन तस्लीम, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 29 अरकान PTI के रुकन करार, KP के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान PTI के रुकन तस्लीम। उधर तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के लिए जमा 126 नामों की तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 21 और अक़लियती नशिस्तों के लिए 10 नाम जमा। पंजाब असम्बली के लिए 46 नामों की फहरिस्त जमा कराई गई। KP के लिए 36 और सिंध के लिए 13 नाम जमा कराए गए। हमें अदलिया से उम्मीद है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें दिलवाई हैं, इसी तरीके ये सारे केसेस खत्म होंगे। खान साहब भी बाहर आएंगे और बहुत जल्द बाहर आएंगे। ये हड़ताली के उस दिन तक इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। वो केस है तोशाखाना का, अब चौथे मरतबा अडियाला जेल में उसमें से एक और केस बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि खान साहब जेल में रहे। जैसे मखसूस नशिस्तें मिली, बानी PTI भी जल्द रिहा होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस चौथी बार चलाया जा रहा है। उनकी कोशिश है ऐसे केसेस बनाए जाएं कि बानी PTI बाहर ना आ सके। नून लीग ने हमेशा जजेस पर तनकीद की। जजेस के कंडक्ट के हवाले से जो भी करारदाद आएगी उसकी मुखालफत करेंगे। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को सवाबी में जलसे का ऐलान। गवादर में जलसे के नाम पर सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। उनका मकसद जलसा करना नहीं, पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। बलोचिस्तान मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा एक मखसूस तबका हुकूमत और अवाम के दरमियान फासले बढ़ाना चाहता है। इनको सियासत के लिए लाशें चाहिए, पूरी कोशिश की गोली ना चले। जो बात करना चाहता है उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की तबीयत फिर बिगड़ गई। कोट लखपत जेल से शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यास्मीन राशिद को इससे पहले सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद के तिबी मुआयने का हुक्म दिया था। शरह सूद में 1% कमी, 19.5% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 12.6% पर आ चुकी। गुज़श्ता साल महंगाई की शरह 38% की रिकॉर्ड सतह पर थी। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। इस वक्त इम्पोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं है। सितंबर में मॉनेटरी पॉलिसी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। उधर गैर मुल्की कंपनीज ने सरमाया से भी ज्यादा मुनाफा पाकिस्तान से निकाल लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में गैर मुल्की कंपनीज ने $2 अरब 21 करोड़ का मुनाफा बैरून मुल्क मुंतकिल किया। इसी दौरानिये में गैर मुल्की कंपनीज ने $1.5 अरब की सरमायाकारी की। बरतानिया में चाकू हमला, 2 बच्चे हलाक, 7 बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने 17 साल हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। छुरी भी बरामद।
पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। पाकिस्तानी शूटर्स की जोड़ी मिक्स शूटिंग राउंड से भी आउट। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत 17 टीमों के मुकाबले में 14वें नंबर पर आए। उधर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पेरिस में पाकिस्तानी एथलीट्स से मुलाकात, हौसला अफजाई की तस्वीर बनवाई। पेरिस ओलंपिक्स में 205 ममालिक के दरमियान मेडल्स की जंग जारी। चीन 5 गोल्ड समेत 9 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। जनूबी कोरिया की 5 गोल्ड समेत 8 मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 4-4 गोल्ड मेडल जीत लिए। अमेरिका और फ्रांस ने 3-3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। तुर्क सदर की इसराइल पर हमले की धमकी। तैयब उर्दवान कहते हैं फ़लस्तीनियों की मदद के लिए इसराइल में दाखिल हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जवाब दिया, तैयब उर्दवान सदाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इसराइली फ़ौज की गज़ा में बमबारी, 24 घंटे में मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में इसराइल के ड्रोन हमले, हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान जाँ बहक। अमेरिका में जजेस की औहदे की मियाद मुकर्रर होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात के मंसूबे का ऐलान। मंसूबे में सुप्रीम कोर्ट के लिए पाबंद ज़ाब्ता अखलाक शामिल। साबिक सदूर को हासिल वसीतर इस्तिस्ना खत्म करना भी मंसूबे में शामिल। कराची के इलाके नाज़माबाद में पानी की चोरी पकड़े गए। वाटर कॉरपोरेशन का गैर कानूनी हाइड्रेंट पर छापा। अमले ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मिलिए सरगोदा के लखपति भिखारी से। दौलत का पता तब चला जब हादसा हुआ। बेहोश भिखारी को रेस्क्यू वालों ने तिबी इमदाद दी तो जेब से लाखों निकल आए। जेब से पासपोर्ट भी निकला। कई ममालिक के वीजे लगे थे। रेस्क्यू वाले करते भी तो क्या, 5 लाख से ज्यादा रकम वापस की, पासपोर्ट भी दे दिया। मोहसिन नकवी को क्रिकेट का ज्यादा इल्म नहीं, कोई एक ओहदा रखें। 1 या 2 सेलेक्टर को हटाकर कुछ नहीं होगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं, हमने हर मुश्किल हाल में भारत जाकर खेला है। भारत को पाकिस्तान नहीं आना तो ना आए। उधर शाहीन आफरीदी कहते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, कप्तानी के लिए नहीं। लोगों की बातों पर गौर नहीं करता। मेरा काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 20-25, 27-29 और 15-20 रहा। दोस्ती अनमोल रिश्ता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दोस्ती का दिन मनाया जाएगा। दोस्तों की सोहबत इंसान की नज़रियात, ख़यालात और शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। दुनिया में असल गरीब लोग वो हैं जिसके पास कोई मुखलिस दोस्त नहीं। दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का दिन आज मनाया जाएगा। बेरोजगारी के बायस हर साल सैकड़ों नौजवान गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन नौजवानों में से बड़ी तादाद मंजिल तक पहुंचने से पहले ही लुक़्माए अजल बन जाते हैं। और अदाकारा माहिरा खान का भारतीय गाने पर रक्स, वीडियो वायरल। माहिरा खान ने पहले बैठे बैठे गाने पर अदाएं दिखाई, फिर खड़े होकर झूमने लगीं।